खुशखबरी की खबर है। वो खबर यह है कि हर बार रोवर कुछ नई जानकारी दे रहा है। अभी खबर यह आई है कि चांद पर भूकंप आ गया। आपने देखा होगा, भूकंप महसूस किया होगा, लेकिन यह पहली बार सुना होगा कि चांद पर भी भूकंप आता है। यह वो तस्वीर है जो लैंडर खड़ा था, जो रोवर ने तस्वीर ली है और लैंडर ने ही इसे रीड किया है। इस भूकंप को पढ़ा है लैंडर ने ही कि भूकंप आ गया चांद पर। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है चांद की सतह। अब इस पर कैसे भूकंप आया, कैसे पता चला, बाकायदा उसकी पूरी रिपोर्ट आई। अगली तस्वीर दिखाइए। यह आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ बन रहे हैं, ये लाल ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये इधर पतली लकीर है। ये बता रहा है कि जब भूकंप आया और चांद की सतह हिली, तब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, तब ये बना, जो बता रहा है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। पहले जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे पता चला चांद पर भूकंप आया। चंद्रयान ने चांद पर बहुत बड़ी खोज कर ली है। ऐसी खोज जिसे सुनकर दुनिया हिल उठेगी, क्योंकि चंद्रयान के लैंडर को चंद्रमा पर बड़ी हलचल के संकेत मिले हैं। मतलब चांद पर भूकंप आया और भारत बड़ा राज पूरी दुनिया के सामने लेकर आया। 23 अगस्त को भारत ने चांद पर तिरंगा लहराया और उसके बाद 10 दिन के अंदर उसने चांद के ऐसे रहस्य खोले कि पूरी दुनिया हैरान है। भारत ने चांद पर ऑक्सीजन से लेकर सल्फर तक के सबूत दिए और मिशन पूरा होने से पहले भी ये बता दिया कि चांद पर धरती जैसे भूकंप भी आते हैं। अब देखिए जरा, आप सोच रहे होंगे भूकंप कैसे आ गया चांद पर। चांद में वो समानताएं कैसे मिल रही हैं जो पृथ्वी पर हैं। इससे पहले ऑक्सीजन खोज चुका है, रोवर जो है हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, और देखिए कुछ ऐसे भूकंप आया होगा संभवतः। देख रहे हैं आप, एकदम से सतह हिली, कंपन हुआ। चंद्रयान 3 ने चांद पर यह बड़ी घटना रिकॉर्ड की है। चंद्रमा की सतह पर उसने प्राकृतिक हलचल दर्ज की है। मतलब चांद की सतह पर भूकंप के संकेत मिले। लैंडर ने पेलोड यानी वैज्ञानिक उपकरण से पता चला। इस लैंडर में एक वैज्ञानिक उपकरण लगा जिसे आप पेलोड भी कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा। इसी को वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं। विक्रम लैंडर चांद पर शिव शक्ति पॉइंट पर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसका नाम दिया, जहां खड़ा है शिव शक्ति पॉइंट, और वहीं उसके उपकरण चांद की जानकारी जुटा रहे हैं वहीं से। इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ILAS। इसने यह पता किया है, मतलब चांद पर कंपन मापने वाले खास उपकरण से जानकारी मिली है। पहली बार चांद की सतह पर ऐसा उपकरण भेजा गया है और यह रोवर के चलने से होने वाली हलचल भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो हुआ क्या कि पहले 25 अगस्त को जब रोवर चला तो उसने मामूली और सामान्य कंपन दर्ज किया, यानी चलने से जो कंपन हो रहा होगा वो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन अगले दिन 26 तारीख को लैंडर पर ज्यादा कंपन के सबूत मिले। मतलब जो हलचल रिकॉर्ड हुई वो रोवर के चलने की नहीं थी। रोवर के चलने से कंपन नहीं, वो असामान्य था। दावा यह है कि यह चांद पर प्राकृतिक कंपन यानी भूकंप के संकेत थे। इसरो अब चांद पर भूकंप की वजह तलाशने में जुटा है और वैज्ञानिकों की टीम इसके असर का भी विश्लेषण कर रही है। भूकंप के बाद धरती जैसी टेक्टोनिक प्लेट्स, एक के ऊपर एक प्लेट जो धरती पर, ऐसी प्लेट्स, इसका मतलब चांद पर भी है। मतलब कि चांद की सतह पर धरती जैसी परत हो सकती है। धरती जैसी परत मिलने से जीवन की संभावना मिल सकती है। अब हमारे साथ आपके फेवरेट साइंटिस्ट सृजनपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं। कैसे सर आप? सवाल यह है मेरा आपसे कि पहले ऑक्सीजन मिल चुकी है, हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, चांद पर भूकंप आया, कंपन हुआ, इसका क्या मतलब है? हमारे चंद्रयान 3 मिशन में ILSA नाम का एक बड़ा ही विशिष्ट इक्विपमेंट है। ये उपकरण स्प्रिंग से बना हुआ है और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी होती है, जिसकी वजह से जब भी वो स्प्रिंग हिलती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं और जिसकी वजह से हम चंद्रमा पर होने वाले कंपन को डिटेक्ट कर सकते हैं। 26 अगस्त के आसपास ऐसा ही एक डिटेक्शन किया गया और हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रकार का चंद्रमा का कंपन था, यानी जो भूकंप का मॉडल चंद्रमा पे होता है ये वो था। चंद्रमा पे इस प्रकार के कंपन होते रहते हैं। कंपन अगर सदर्न पोलर रीजन पे हो रहा है यानी साउथ पोल पे हो रहा है तो ये और भी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो क्रेटर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो पदार्थ जमे बैठे हैं, क्या उन पर भी इन कंपन का असर पड़ सकता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा आगे जा करके, अगर इसरो की ऐसी रीडिंग्स हमें और देखने को मिलती हैं तो।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सृजनपाल जी इस तमाम बातचीत के लिए। कल आपके पास आएंगे, कल सूर्यान की लॉन्चिंग होनी है। अब तस्वीर दिखाने जा रहे हैं हम आपको कि सोमनाथ, कल सूर्यान की लॉन्चिंग होने वाली है। सोमनाथ मंदिर पहुंचे, अगली तस्वीर दिखाई जरा। सोमनाथ टेंपल पहुंचे, ये देख रहे हैं एस सोमनाथ जो कि मंदिर पहुंचे हैं पूजा करने। वजह जानते हैं क्यों? कल सूर्यान की लॉन्चिंग होनी है 11:50 पर, और सूर्यान की लॉन्चिंग से पहले सोमनाथ साहब मंदिर गए हैं। अगली तस्वीर दिखाई, अगली तस्वीर दिखाई प्लीज। ये दूसरे साइंटिस्ट को आप देख रहे हैं, दूसरे वैज्ञानिक, वो भी मंदिर पहुंचे हैं। अब बड़ी वजह यह कि विज्ञान से जुड़े लोग, वैज्ञानिक, लेकिन आस्था पूरी है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो मैं अब तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये सूर्यान जो जाने वाला है कल 11:50 पर, सूर्य से कुछ देर दूर रहकर सूर्य के बारे में जानकारी जुटाएगा। कल 11:50 पर लॉन्च होना है, उससे पहले अगली तस्वीर दिखाई। इसी तरह सोमनाथ साहब जो इसरो के चीफ हैं, चंद्रयान जब लॉन्च हो रहा था तब भी मंदिर गए थे पूजा करने। अब बड़ी बात यह है, बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि इसरो के चीफ हैं, ये मंदिर क्यों जा रहे हैं, इनकी धर्म में आस्था क्यों है, इस पर सवाल उठा रहे थे। इन सब को सोमनाथ साहब ने जवाब दिया कि विज्ञान को अध्यात्म का साथ आखिर जरूरत क्या है। उनका कहना, सूर्यान के लॉन्च से पहले इसरो प्रमुख सोमनाथ मंदिर गए। तिरुपति के श्री चिंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में उन्होंने पूजा की। पूजा वाली तस्वीर चलाई अगर आपके पास है तो। चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले भी यही आशीर्वाद लिया था उन्होंने। सोमनाथ की पूजा की, प्रार्थना की, इसका लोगों ने विरोध किया। चांद पर लैंडिंग की जगह वो शिव शक्ति कहने पर भी लोग एतराज जता रहे हैं। दावा यह है कि विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। आप वैज्ञानिक हैं तो आप पूजा क्यों कर रहे हैं? आपके दिमाग में, आपका दिमाग साइंटिफिक सोच रखना चाहिए। कुछ सियासतदान विज्ञान के हिंदूकरण का भी आरोप लगा रहे हैं। असल में विज्ञान और अध्यात्म का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं कहूंगा विज्ञान और धर्म का रिश्ता भी पुराना है, दर्शन का रिश्ता भी पुराना है। दरअसल विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही सत्य की खोज करते हैं, लेकिन अध्यात्म को कट्टरता या सिर्फ कर्म कांड से जोड़ना बेहद गलत है। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी धर्म या अध्यात्म को मानते थे। आइंस्टीन ने कहा था कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, यानी विज्ञान को दूरदृष्टि, विज्ञान धर्म से जुड़ी बहुत सी चीजें जो दर्शन शास्त्रों में लिखा गया है, वेदों पुराणों में लिखा गया है, उसे पढ़ने के बाद विज्ञान उस पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट और खोज करता है और कई बार उसे सही पाता है। यानी धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, कैसे आगे बढ़ेगा, और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। यानी धर्म की सारी बातें मान ली और विज्ञान से साबित नहीं हुई तो वो कई बार अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में भी तब्दील हो जाता है। इसलिए विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, यह आइंस्टीन ने कहा था। विज्ञान वही समझ सकते हैं जो सत्य के लिए समर्पित है। उनका मतलब था कि वैज्ञानिक खोज मानवता की भलाई के लिए हो, अध्यात्म या धर्म भी मानवता या लोक कल्याण की ही सीख देती है, और दोनों का एक साथ होना मानव सभ्यता के लिए अच्छा है। एक बात, एक और वैज्ञानिक जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, भारत के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम भी धर्म को मानते थे। वो कुरान भी पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे। महान लोगों के लिए धर्म, उन्होंने कहा जो महान लोग हैं, यानी महान लोगों से मुताल्लुक जो ज़हनी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनके लिए धर्म जो है दोस्त बनाने का तरीका है। यानी आपको समाज में भी आगे बढ़ाता है तरीका है। और वो कहते थे जो लोग जो धर्म को नहीं समझते हैं उनके लिए लड़ाई का हथियार है जो छोटे लोग, यानी जो पढ़ाई लिखाई और मानसिक इवोल्यूशन की बात नहीं समझते हैं, उनके लिए धर्म लड़ाई का मुद्दा हो सकता है। एस सोमनाथ कहते हैं, कई वैज्ञानिकों की तरह इसरो प्रमुख सोमनाथ भी यही मानते हैं कि विज्ञान के साथ हूं, लेकिन विज्ञान आध्यात्म से दूर नहीं है। विज्ञान हमें बाहरी दुनिया की खोज कराता है और अध्यात्म भीतर के संसार, शांति का एहसास कराता है। अध्यात्म हमें प्रेरणा देता है, अंदर से मजबूत करता है, और ऐसे बड़े मिशन में अंदर से दृढ़ होना, मजबूत होना बेहद जरूरी है। मतलब अध्यात्म का साथ मिलने पर विज्ञान की ताकत और बढ़ जाती है। वैज्ञानिक प्रयोग और बड़े मिशन कामयाब होते हैं। उन्होंने बात कही, अब जरा उन्हें सुनिए
मंदिर से निकलने के बाद इस तरह का सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? See, I am an explorer. I explore moon. I explore the inner space. So it's a part of the journey of my life to explore both science and spirituality. So I come to many temples. I read many scriptures. So try to find the meaning of what our existence and our journey in this cosmos. So it's a part of the culture that we are all built to explore, find out. Inner self as well as outer self. So for the outer I do science, for the inner I come to temples.